हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने सारे वीडियो लास्ट वाले सारे वीडियो देख रखे होंगे। ठीक है, नहीं दिखा प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन सब सारे वीडियो को देखिए, काफी अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बेसिक चीजें से स्टार्ट किया है। और जो लास्ट लेक्चर है मैंने उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे बनता है और किस क्वाड्रेंट में हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जो 4 क्वाड्रेंट होता है उसमें किस क्वाड्रेंट में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है माइनस होता है क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में डिफाइन किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस वो वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू आई है, जो अब तक हम रखते थे कि भैया इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 103/2, एग्जैक्टली वो वैल्यू आई कैसे है, क्यों आई है, कहाँ से आई है, हमें इसके बारे में अभी तक नहीं पता होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बस रटा दिया गया होगा कि बस इतना याद करो। नहीं, आपको ये समझना होगा कि ये चीजें ड्राइव होके आए, क्योंकि मैथ क्या है, ऐसा चीज है कि कोई चीज डायरेक्ट नहीं आया, वो किसी चीज के थ्रू प्रूफ होके ही आया है। ऐसा नहीं है कि वो चीज अगर हमारे सामने आया है तो उसका कहीं ना कहीं ये प्रूफ होगा कि ये चीज एक्चुअली ऐसे हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू इतना है। ठीक है, तो हमें क्या है उस चीज को समझना होगा कि ये एक्चुअली चीजें ये सब हो क्यों रही है और कैसे आया है। हमें क्या अब तक की चीजें बस रटा दी जाती थी कि इतना कर लो, ये इतना हो गया, साइन 30 40 60 वैल्यू सब हम रट डाल लेते। पता है रटने समय क्या होता है कि हम एग्जाम में जब बैठते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमारी माइंड के स्कैप कर जाती हैं। स्कैप करने के बाद क्या होता है कि हम उस चीजें को एग्जाम पीरियड में याद करते हैं तो इतना प्रेशर होता है, कुछ चीजें हमें रिकॉल नहीं हो पाती है। फिर वही प्रॉब्लम होता है कि हम कहते हैं क्या घर पे आके ये बात या टीम एग्जाम का प्रेशर हो गया, इसलिए नहीं, एग्जाम का प्रेशर नहीं, क्योंकि आपको जो पॉइंट था, जो बेसिक थी, जो कॉन्सेप्ट था वो आपको याद नहीं था। कॉन्सेप्ट अगर आप याद होता तो आप 1 मिनट में उस क्वेश्चन को रिकॉल करके, उसकी थ्योरी को रिकॉल करके आप उसको डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, तो वही चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, कैसे चीजें हमारी डेवलप्ड हुई हैं और कैसे इन चीजों को अभी तक रखते थे। तो आइए सबसे पहले हमारा जो है इसमें हम पढ़ेंगे 0 डिग्री। एक्चुअली 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री हम लोग सोचते हैं कि जो दोनों रेज हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं तो हमारा एंगल तो 0 कैसे बनेगा। तो अगर एंगल 0 है तो हमारे डिग्री है तो हमारा वैल्यू कैसे आ रहा है, क्योंकि 0 डिग्री है तो कुछ अगर रिएक्शन होगा नहीं, तो दोनों रेज पैरेलल जा रही है तो उनके एंगल नहीं बनेगा। तो एंगल नहीं बनेगा तो वैल्यू कैसे आ रही, क्योंकि साइन 0 को कॉस 0 1 हो जाता है। तो ऐसे कॉस का वैल्यू क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके माइंड में अगर उठते हैं लेकिन उसका आंसर आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, तो क्वेश्चन उठना अच्छी बात है, लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन ना मिल पाए उस क्वेश्चन के तो बहुत ज्यादा आपको क्या होता है कि आगे चल के वो चीजें माइंड में स्ट्राइक करती रहती हैं कि यार ऐसी चीजें थी लेकिन हम इस चीज को अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो सके। तो चीजें को सेटिस्फैक्शन में लाना सीखिए, कैसे हम सेटिस्फाई हो, क्योंकि जब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उस चीज पे रिसर्च करेंगे। जब रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ न कुछ जरूर ऐसा मिलेगा जो कि आपको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं, सबसे पहले आते हैं 0 डिग्री जो हमारा फर्स्ट है। जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा क्या है, 0 डिग्री। हम 0 डिग्री के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअली 0 डिग्री होता कैसे और क्या होता है, जबकि अगर 0 डिग्री दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है। 0 डिग्री मतलब क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग जो होते हैं कि ये हमारा लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के, जैसे हमारा ये लाइन OA है और ये OA है। ठीक है, हमारा पहले वो भी क्या था, रिवॉल्विंग होता था, रिवॉल्व हो गए तभी तो एंगल थीटा बनाता था। थीटा मतलब कोई भी एंगल होगा 10 5 15 20 30 जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अगर हमारा थीटा 0 है तो हमारे रिवॉल्व ये होना नहीं चाहिए। तो हमारा एग्जैक्टली कुछ इस तरह से इसका फिगर बनना चाहिए OA। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंड करके ये B बन गया। ठीक है, तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि OA एक दूसरे के पैरेलल में हो। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि हमें अगर ऐसा मिल जाएगा इस तरीके का हमारा फिगर हमारे माइंड बनेगा तो डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए और वैल्यू भी 0 होना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा का। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमें कॉस साइन थीटा का 0 को 1 तो 0 होता है, लेकिन कॉस का ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं इसकी वैल्यू कुछ न कुछ ये एंगल जरूर बना रहा है जिससे हमारी कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं, देखते हैं कि वो एंगल होता क्या है।
सपोज दैट हमारे पास जो एंगल है, पहले ये लाइन हमारा OA है, ठीक है। ये क्या किया है, रिवॉल्व करके ये B पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक है। ये रिवॉल्व करके B पॉइंट पे पहुंचा है। जब ये B पॉइंट पे पहुंच रहा है तो एंगल कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। और थीटा क्या है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब क्या है कि जो ये परपेंडिकुलर इनके बीच का डिस्टेंस है, मतलब जो दोनों A और B का बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है। मतलब जो लेंथ हमारी है, ये हमारे क्या होता है, बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो ये परपेंडिकुलर हमारा होता है, पेंडिकुलर, जो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कंपैरिजन इसके OA के और OB के बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इसकी वैल्यू कुछ न कुछ होती है, अप्रोक्सीमेट। नेग्लिजिबल का मतलब जैसे कि हम इसे क्या मान लें, अगर ये हमारी वैल्यू हो गई OA OB, अगर हम AB की वैल्यू क्या मान लें 0.00001 मान लें, तो mm मान लें, तो क्या इसकी वैल्यू समथिंग तो कुछ है ही है, जीरो तो डायरेक्ट है नहीं, समथिंग तो कुछ है ही है। तो हम इसे एग्जैक्टली जीरो न कह के समथिंग कहते हैं, जो कि बहुत कम होता है कंपैरिजन OA और OB के, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा कि अभी हम क्या होता है कि जो हमने अभी तक पढ़ रखा था, कल हमने पूरा पढ़ रखा था कि कैसे हम साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि हमने क्या बताया था कि उस लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते थे, क्या कि लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, पहले हम फिगर बनाए तब हम फिगर के थ्रू हम आपको बताते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव है ये दोनों। ये हमारा क्या है, निगेटिव है एक्स एक्सिस, ये वाई भी हमारा निगेटिव है, ठीक है। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में काफी अच्छी तरह से डील किया है, डिस्कस किया है। तो प्लीज आप लोग जाके लास्ट लेक्चर जरूर देखिए अगर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक रेडियस ड्रॉ करते हैं सर्कल पे। जो ये एंगल हमारा बन रहा है थीटा, वो इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे A B C, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने बता दिया कि जो AB का डिस्टेंस है, जो A से B का यानी मतलब जो परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट 0.0001 समथिंग कुछ है, ठीक है। हमने माना, ये एक्चुअली होती नहीं वैल्यू, हमने लेट करके आपको समझाने के लिए लेट करके माना है कि अप्रोक्सीमेट अगर हम इतना ले लें, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर हम इतना वैल्यू ले लें तो ये क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, नथिंग ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इक्वल ही मान सकते हैं। तो हम क्या किए, और कंपेरिजन अगर हम इसकी वैल्यू AB की वैल्यू OA बेस और हाइपोटेनस की अगर कंपैरिजन करें तो उससे बहुत ज्यादा है। इसकी वैल्यू OA और OA की वैल्यू और OB की वैल्यू कंपैरिजन इससे बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। यहां पे हम लिख दें OA मच ग्रेटर देन, ठीक है, किससे होगा, AB से। और OB भी हमारा क्या होगा, ये भी ग्रेटर होगा, मोर ग्रेटर होगा, किससे, हमारा AB से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, एक टॉर्च लिया था, टॉर्च को हमने, अब हम बहुत फास्ट पढ़ाएंगे इसे, लास्ट वीडियो मैंने बहुत डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है प्लीज लास्ट वीडियो आप लोग देखिए, उसमें जो आपकी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे रेस लिया था, रेस को हमने रेडियस पे इंसिडेंट कराया था, तो इसकी जो शैडो है वो कहाँ बन रही थी, वाई एक्सिस पे बन रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर यही प्रोसेस हमने एक्स एक्सिस के ऊपर किया, यहाँ से भी एक टास्क लिया, यहाँ से भी हमने इसकी रेस को इंसिडेंट कराया रेडियस पे। तो इसका शैडो कहाँ बना, इसका शैडो हमारा कहाँ बना, रेडियस पे बना, वो भी एक्स एक्सिस में। सपोज दैट ये हमारा n है, तो ये हमारा, हमने इसको क्या माना था, m माना था,
ठीक है, ये सब चीजें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, तो आपको वहां पे बहुत डिटेल मिल जाएगा। आपको अगर कोई डाउट है प्लीज उस वीडियो पे जाइए, लास्ट वीडियो पे, आप उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस रेस का हमने क्या किया था कि हमें क्या है साइन थीटा बराबर क्या लिखा था हमने, साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, साइन थीटा इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यही तो हमने बताया था लास्ट वीडियो में आपको, साइन थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग ये किसके, ये एक्यूट एंगल की थ्रू हमने ये सर्कुलर सिस्टम के द्वारा हमने निकाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस समय, हम क्या, हमारा जो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट मतलब जो शैडो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे बनेगा कितना होगा, अगर ये लेंथ हमारा ए भी बहुत कम है, अगर अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है, तो ओ एन भी हमारा क्या उतना ही तो लेंथ बनेगा। मैं लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि क्यों ये वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर ये वैल्यू हमारी एम क्या है, बीएम वैल्यू, जो हमारी बीएम वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेट हमारा क्या है 0 के 0.000, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हमारा क्या है 0 के लगभग है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो ओ एन की वैल्यू भी हमारी लगभग बहुत छोटी, उसकी अप्रोक्सीमेट आएगी, लगभग 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट वाई एक्सिस पे है, ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट मतलब वाई, मतलब जो शैडो ऑन द वाई एक्सिस पे हमारा क्या है लगभग 0 के इक्वल है, मतलब जो शैडो हमारा लेंथ बन रहा है बीएम, वो क्या अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट हमारा 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, अब हमारा क्या है कि रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा क्या है, आर है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल हमने क्या माना है, आर मान रखा है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आर है। अब ये हम जानते हैं किसी भी शून्य में, अगर हम किसी भी जीरो में किसी भी नंबर का, किसी भी चीज का डिवीजन करते हैं, तो वो रिजल्ट हमारा क्या आता है, ऑलरेडी 0 आता है। ठीक है, 0 ही आएगा। अगर हम 0 में किसी भी चीज का डिवीजन कराते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 ही आता है। ठीक है, ओके, आप लोगों को साइन थीटा मतलब यहाँ पे जो थीटा है हमारी, वो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 अपॉन आर इक्वल टू 0, मतलब साइन 0 थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई 0। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आया नहीं होंगी। फिर से एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ कि ये सब चीजें मैंने किया क्या है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हमने क्या किया, पहले आपको बताया कि जो आप ये सोचते हैं कि 0 डिग्री का मतलब होता है कि रेज एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, मतलब ओए पैरेलल टू ओ बी, मतलब इनके बीच कुछ डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, मतलब पैरेलल में, तो मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब हमारा हम एक एज्यूम लेते हैं कि जो ओ ए हमारा है रिवॉल्व करके बी पॉइंट पहुंचा है, और जो ए बी के बीच की डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है, लेकिन ये 0 नहीं है। एक बात याद रखिए कि ये 0 नहीं है, अप्रोक्सीमेट 0 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगभग कुछ तो वैल्यू इसकी होगी इस लेंथ की परपेंडिकुलर की, तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमने समझाने के लिए आपको क्या माना है कि 0.0001 mm माना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेकिन ये तो वैल्यू हमारी बहुत छोटी है, लेकिन इसकी वैल्यू ओए और ओबी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। किससे कंपैरिजन, परपेंडिकुलर कंपैरिजन। ठीक है, बीएम के कंपैरिजन ओए और ओबी की वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक, अब हम यहाँ पे हमने बताया कि कैसे हम साइन थीटा की वैल्यू लास्ट वीडियो में बताया, इसमें भी बता रहे हैं कि कैसे हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते थे बाय द सर्कुलर सिस्टम के थ्रू। साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन वाई एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस समय हमारा प्रोजेक्शन क्या है, अगर ये लेंथ हमारी बहुत छोटी है, अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल है, तो ये ओ एन भी हमारी वही लेंथ होगी, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट शैडो हमारा कहाँ बन रहा है, ओ एन बन रहा है, तो ये भी हमारी ओ एन भी बहुत 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा 0, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, आर है। फिर हमने क्या किया, अगर हम 0 में आर का मतलब 0 में किसी भी नंबर का अगर आप डिवीजन कराए तो रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चीजें नहीं समझ आए वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए।
ठीक है। साइन 0 के बाद अब हम आते हैं कॉस पे। सेकंड जो हमारा है वो कॉस 0 पे है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस हमारा क्या होता है? कॉस को हमने बताया था जो प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन एक्स एक्सिस है अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने सर्कुलर सिस्टम क्या बताया था? प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये होता है हमारा कॉस थीटा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना कॉस 0 का डिग्री को डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया था कि जब हम कॉस की वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो टॉर्च होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा और हम रेडियस पे अपना लाइट को इमिट कराएंगे। जब हमारे लाइट की जो रेस होती है, पहला रेस, वो हमारे रेडियस पे गिरती है तो उसका शैडो कहाँ बनता है? एक्स एक्सिस पे बनता है। ठीक है, वो हमारा ओएम होता है। लेकिन इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? 0 डिग्री पे जो ओएम होगा वो ओए के इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि ओए हमारा क्या है? रेडियस है। और ओए जो होगा वो हमारा क्या है? वो ओबी के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे आप कह रहे हैं सर कि जो ओबी है का जो शैडो है वो ओएम बन रहा है, और जो ओएम शैडो बन रहा है वो ओए के इक्वल है, और जो ओए है ऑब्वियसली रेडियस है तो ओबी के इक्वल है। ठीक है, सब कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो ओएम है वो ओए के इक्वल कैसे है। यही आप प्रूव कर दीजिए। ठीक है, हम प्रूव कर रहे हैं। वही हमने आपको क्या बताया, ये जो मैंने फिगर ले रखा है बेटा, ये आपको समझाने के लिए ले रखा है कि 0 डिग्री एंगल इतना बड़ा एक्चुअली होता है, पर ऐसा नहीं होता। हमने लास्ट पीछे ही अभी साइन थीटा में बताया कि जो 0 होता है बहुत माइल्यूट होता है। ठीक है, इसीलिए जो होता है वाई एक्सिस पे जो शैडो बना था वो हमारे क्या माना था? 0 माना था। ठीक है, जब हम एक्स एक्सिस पे आएंगे तो इसमें क्या होगा? जो ओबी हमारा रेडियस होगा, सपोज दैट हमारा मेन फिगर जो बन रहा है ये, ठीक है, मेन फिगर हमारा ये है। ठीक है, इस कंडीशन पे जो क्या है, ये ओ है, ये हमारा ए है। तो जो ओए जो रेडियस ओबी है जिसपे हमारी रेस गिरने वाली है, वो इस समय कहाँ पे होगी? अगर हमारा 0 डिग्री है, वो हमारा एग्जैक्ट ए पे पॉइंट पे ही लाई करेगा। जो बी पॉइंट है वो ए पे लाई करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? जो रेज है वो सारी की सारी ए बी पे ही गिरेंगी। क्या ओबी पे गिरे तो वो ए बी पे ही गिरेंगी। ठीक है, ओबी पे गिर के ही वो ए बी, क्योंकि इसका शैडो क्या है, वो अगर वो ए पॉइंट बी पॉइंट हमारा ए पे लाई कर रहा है तो इसमें क्या होगा? जो रेडियस है ओबी का वो ओए के इक्वल है। दोनों का रेडियस तो पहली बार तो सेम ही है, लेकिन जो इसका शैडो है वो शैडो क्या है? पूरा ओए पे पूरा फुल बनेगा, पूरा का पूरा जिसमें रेडियस इक्वल बनेगा। तो रेडियस हमारा क्या है? आर है, तो इसलिए हमारा शैडो भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। शैडो ओए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और रेडियस हमारा क्या है? ओबी, वो भी आर है, और ओए तो हमारा आर ये भी है, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इसीलिए हमारा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 रेडियस, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है? वो आर है, आर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। आर से आर कैंसिल होकर इक्वल टू 1 आया, इसलिए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू हमारी जो होती है वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? इसलिए 1 होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं टैन पे। टैन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या है? 0। कॉस 0 की वैल्यू आई है हमारी 1। ठीक है, जब हम 0 में किसी भी नंबर का डिवीजन कराते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आती है? ऑलवेज 0 आती है। ठीक है, जब 0 में किसी भी वैल्यू का, हमने साइन थीटा में पीछे ही बताया बच्चा कि जो हम 0 में किसी भी नंबर का डिवीजन कराते हैं तो वो भी कोई चाहे नंबर कुछ भी हो तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो इसलिए tan 0, ये सब बच्चा 0 वाली 1 कैसे 0 हुआ, ये सब चीजें अब बहुत छोटी हो गई हैं। आप लोग को ये सब चीज पता होना चाहिए, अब पता भी होगा। ठीक है, डाउट है तो फिर भी मैंने बता ही दिया है। ठीक है, tan 0 इक्वल टू कितना आया? 0। tan 0 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे जो तीनों और बचे हैं, ये 2 हुआ, ये तीसरा हुआ। अब जो 3 और रेशियो बचे हैं
वो क्या होता है, कोसेक के लिए देखेंगे, कोसेक 0 डिग्री हमारा क्या होता है 1/sin 0 डिग्री के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, हमारा साइन की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, तो 1/0। अब यहाँ पे देखिए, जब हम किसी भी नंबर में 0 से डिवीजन कराते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए कि कब वैल्यू हमारी 0 होती है और कब वैल्यू हमारी अनडिफाइन होती है। जब हम 0 में किसी नंबर से डिवीजन कराते हैं तो वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, लेकिन जब हम किसी नंबर में 0 से डिवीजन कराते हैं, किसी नंबर में जब हम 0 से डिवीजन कराते हैं तो वैल्यू हमारी अनडिफाइन हो जाती है। ठीक है, अभी हम अनडिफाइन के बारे में आगे बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी हम जितना जरूरत है उतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइन। इसलिए कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड, ये हो गया। कोसेक के बाद हमारा सेक बचा, सेक 0 डिग्री क्या होता है 1/cos 0 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हमने 1 पाया था, तो 1/1 हो जाएगा, तो इसलिए सेक 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा फिफ्थ मिल गया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लास्ट टू बचा 6 हमारा क्या होता है cot 0 डिग्री 1/tan 0 डिग्री। अब tan हमारा क्या आया, यहाँ पे 0 आया है। tan अगर 0 है तो 1/0, तो 1/0 हमारा क्या होता है, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। हमने ऊपर ये भी बताया कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवीजन कराते हैं तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए cot 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइन। ये हो गए 6 रेशियो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री की जो कंपैरिजन क्या होता है हमने निकाल के बता दिया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है, बहुत छोटी चीजें हैं, नहीं है बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही सब चीजें काम करेगा, सर्कुलर सिस्टम पे ही काम होगा, इसलिए मैंने कहा सर्कुलर सिस्टम आप काफी ध्यान से पढ़िए। इसके बाद हम 30 डिग्री पे बात करेंगे। आइए 30 डिग्री पे हम बात करते हैं। 30 डिग्री के एंगल हम कैसे मेजर करते हैं।